हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल वे टू पीसीएस। सो मैं लास्ट लेक्चर में आप लोगों को एयर पोल्यूशन डिस्कस किया था और एयर पोल्यूशन के साथ साथ मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे उसको ओवरकम किया जा सकता है वो डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन उसी का एक्सटेंशन है और आजकल न्यूज़ में डेली एयर पोल्यूशन बहुत अधिक है, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग डिस्कस करें उससे पहले मैं एक और अनाउंसमेंट आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोगों के टेलीग्राम चैनल वे टू पीसीएस पे जो है 69th मेंस का टेस्ट सीरीज फ्री में कंडक्ट किया जा रहा है। पहला टेस्ट ऑलरेडी कंडक्ट कर लिया गया है, सभी को फीडबैक भी दे दिया गया है। सेकेंड टेस्ट जो है अभी लाइव है, आप लिख सकते हैं 16th तक, और फिर नेक्स्ट टेस्ट जो है वो इस तरह से शेड्यूल है। तो देखिए, हर एक साल अक्टूबर नवंबर में दिल्ली में जो है एयर पॉल्यूशन का प्रॉब्लम सुर्खियों में रहता है, न्यूज़ में रहता है, जिसके कई रीजंस हैं। बट कुछ जो प्रोमिनेंट रीजंस हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। और ये क्वेश्चन प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मुझसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया था 66 के इंटरव्यू में। तो चलिए बिना देर किए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो जो पहला प्रॉब्लम था जो लास्ट ईयर, हालांकि ये प्रॉब्लम हर एक साल रहता है बट लास्ट ईयर ये प्रॉब्लम बहुत अधिक था, वो था डस्ट स्टॉर्म, धूल भरी आंधी। तो ये जो आंधी है गल्फ कंट्री से शुरू होती है और वहां से ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम के मदद से, ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के मदद से इंडिया तक पहुंच जाता है। और उसमें क्या होता है कि उसके साथ साथ धूल जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान होते हुए इंडिया पहुंचता है। और जब ये पाकिस्तान को क्रॉस कर रहा होता है तो फिर जो थार मरुस्थल है हम लोगों के बॉर्डर पे, वहां से बहुत अधिक मात्रा में धूल लेता है। और वो धूल जो ऑलरेडी अधिक मात्रा में धूल दिल्ली में रहता है, उस कंडीशन को और इंटेंसिफाई करता है, और जिसके कारण सिचुएशन जो है बहुत वर्स्ट हो जाता है। सिंस नो रेन इन अक्टूबर नवंबर, डस्ट डज नॉट सेटल डाउन। तो जनरली ये देखा जाता है अक्टूबर नवंबर में बहुत कम मात्रा में ही वर्षा होता है या न के ही बराबर वर्षा होता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि जो वेस्टर्न हम लोग पढ़ते हैं कि मेडिटेरियन डिस्टर्बेंस, उससे भी जो वर्षा होता है वो दिसंबर में होता है, अक्टूबर नवंबर में नहीं होता है। तो जिसके कारण धूल जो है वो सेटल नहीं हो पाता है और पीएम 2.5 और पीएम 10 का जो कंसंट्रेशन लेवल है बहुत अधिक हो जाता है दिल्ली में। दूसरा क्या है, लैंड लॉक है। तो दिल्ली जो है डज नॉट हैव एडवांटेज ऑफ सी ब्रिज, जैसे मुंबई में है और फिर चेन्नई में है, कोलकाता में है, उस तरह का एडवांटेज दिल्ली के साथ नहीं है। वहां पे सी ब्रिज, लैंड ब्रिज नहीं होता है, और जिसके कारण जो है कंसंट्रेशन पॉल्यूटेंट का जो होता है एटमॉस्फेयर में बहुत अधिक मात्रा में बना रहता है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट काउज होता है वो होता है स्टबल बर्निंग। इन पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान केस में इसमें यहाँ पे क्या देखा जाता है कि जिसको हम लोग पराली बोलते हैं उसको खेत में जला दिया जाता है। एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में कि क्यों उसको जलाया जाता है, क्या किसान जानबूझ के ऐसा करता है या फिर क्या उसका सॉल्यूशन हो सकता है, बट उसको अभी सेपरेट लेक्चर में करेंगे। अभी हम लोग ये देखते हैं कि इन एरियाज में बहुत अधिक मात्रा में पराली को जला दिया जाता है, और जिसके कारण जो है दिल्ली में जो है मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सारा का कंसंट्रेशन बहुत अधिक मात्रा में इस समय में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, वेक्यूलर पॉल्यूटेंट्स या पॉल्यूशन। तो ये क्या है कि जितना भी नॉर्दर्न इंडिया का स्टेट है वो नॉर्थ के साइड जाने के लिए, जितनी भी इंडियन स्टेट्स है वो भाया दिल्ली या दिल्ली के सराउंडिंग जो एरिया है, गुड़गांव जैसे वह हरियाणा का एरिया, उन सब होते हुए वो जम्मू एंड कश्मीर या पंजाब या हरियाणा की तरफ जाते हैं, और फिर उधर से जब वो आता है तो इससे हो करके ही आता है। तो दिल्ली जो है बेसिकली वो एक जंक्शन पॉइंट है। ओके, तो जब इसको क्रॉस करेगा जितनी अधिक मात्रा में व्हीकल, उतना अधिक मात्रा में ऑब्वियसली पॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन का लेवल है वो बढ़ेगा। तो एक ये भी कारण है। तो ये चार जो है वो मेजर कारण है। इसके साथ साथ कुछ और अन्य कारण है, जैसे कि रिड्यूस्ड विंड स्पीड। तो होता क्या है कि विंटर जैसे ही होता है तो एयर का स्पीड जो है वो कंपेरेटिवली कम हो जाता है, और जिसके कारण वो डिस्चार्ज नहीं कर पाता है। मान लीजिए कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन है या पीएम मैटर है, वो सपोज कीजिए अगर वहां पे हवा चलता वेस्टर्न साइड से, तो वो हो सकता था यूपी बिहार की तरफ शिफ्ट हो जाए या एमपी की तरफ शिफ्ट हो जाए। लेकिन इस समय में क्या होता है कि समर के कंपैरिजन में विंटर में जो अक्टूबर नवंबर का टाइम होता है वहां पे इस एयर का स्पीड भी जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि उस समय में वहां पे कम ठंडा रहता है और जिसके कारण हाई प्रेशर बना हुआ रहता है। तो इसके कारण भी जो है डिस्चार्ज नहीं हो पाता है पॉल्यूटेंट। ओके, उसके बाद क्या है, डिप इन टेम्परेचर।
तो इन्वेजन, जो टेम्परेचर इन्वेजन क्या होता है कि जैसे इन जनरल क्या होता है कि जब हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर जो है वो घटता है, लेकिन इन्वेजन में उसका उल्टा होता है। तो जब ठंडा का समय आता है तो जो इन्वेजन का रेट है वो भी बहुत कम हो जाता है, और जिसके कारण जो है कंसंट्रेशन जो है वो एयर पॉल्यूटेंट का लोअर एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है। उसके बाद है क्या, फायर क्रैकर। संजोग ऐसा है कि इसी समय में हम लोगों की दीपावली की त्योहार होता है और सारा ब्लेम फाइनली दीपावली पे आके रुकता है। तो इसमें क्या होता है कि दीपावली के समय में फेस्टिवल का समय है, तो फायर क्रैकर सब बहुत अधिक मात्रा में जलाया जाता है, और इसका भी कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन है उसके कंसंट्रेशन को बढ़ाने में रोल है। साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन का एरिया एक्टिविटी जो है वो धीरे धीरे बढ़ता ही है, और वो तो हर एक अर्बनाइजेशन का ही प्रॉब्लम है, जहाँ जहाँ अर्बन एरिया का डेवलपमेंट होगा वहाँ पे अधिक होगा, और डेली और डेली के आसपास के एरिया में कंसंट्रेशन वैसे भी बहुत अधिक मात्रा में होता है। और जिसके कारण क्या होता है कि जो ओपन एयर वर्निंग, या फिर जो आप हम लोग बोलते हैं सीमेंट का जो डस्ट होता है या कंक्रीट का जो डस्ट होता है, उन सबों का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ होता है। तो ये 4 5 6 चीज जो है दोनों जोड़ करके अगर आप लिख दीजिएगा तो इतना काउज आपके डेली एयर पोल्यूशन के लिए सफिशियंट है। फिर है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया। तो गवर्नमेंट जो है सबसे पहले, चूंकि ये जो स्टेबल बर्निंग है वो बहुत बड़ा इशू है, तो उसके लिए सब्सिडी देना शुरू किया है टर्बो हैप्पी सीडर पे। और ये एक इस तरह का मशीन है जिसके थ्रू जो स्टेबल है उसको बिना बर्न किए हुए उसको बायोगैस या बायो एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए तैयार किया जाता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट जो है अप्रैल 2020 से ही BS6 जो है पूरे भारत में लगा दिए हैं। और उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको पुश मिले उसके लिए फेम इंडिया स्कीम को शुरू किए हैं। अब देखिए ये सारा चीज का डिटेल में लिखना तभी जरूरी है जब ये 38 मार्क्स का आएगा। अगर ये 5 मार्क्स, 7 मार्क्स, 8 मार्क्स, 10 मार्क्स में रहता है तो इतना भी लिख करके आपका काम चलेगा। फिर अपने गवर्नमेंट के द्वारा ऑड इवन भी इमरजेंसी बेसिस पे लाया जाता है, इसको कम करने के लिए हाल में भी ये चीज शुरू किया गया था। कंस्ट्रक्शन जो है वो किस चीज का कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे का हुआ है, ताकि दिल्ली को बाईपास करते हुए जितनी भी वेहिकुलर एमिशन होता है, जितनी भी व्हीकल चलती है, वो नॉर्दर्न इंडिया या सॉदर्न इंडिया में जा सके। फिर एक है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जिसको GRAP बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि बेस्ड ऑन द ग्रेड कि कितना पॉल्यूशन है उस पे सीवियर, प्लस सीवियर, वेरी पुअर, पुअर, और ये सारा जो है डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ पर्कुलेट मैटर 2.5 एंड 10 के बेसिस पे ये ग्रेड दिया जाता है। फिर जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसमें भी बहुत सारा चीज किया गया है, जैसे कलर कोडिंग दिया गया है। अगर डीप रेड है इसका मतलब बहुत अधिक मात्रा में अभी पॉल्यूशन जो है अपने एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो ये सारा इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने इसको या तो जनता को जागरूक करने के लिए या फिर अपने तरफ से कम करने के लिए उठाए हैं। कुछ और कुछ और स्कीम्स या इनिशिएटिव्स है, जैसे कि सफर स्कीम है। तो सफर के बारे में, ग्रीन क्रैकर में बेसिकली क्या होता है कि जो पॉल्यूटेंट का कंसंट्रेशन है वो कम होता है, और इसके जलाने से जनरली एटमॉस्फेयर में वाटर जो है वो रिलीज होता है। तो वो ग्रीन क्रैकर जो है उस पर भी जोर दिया गया है। उसके बाद पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट भी इंडस्ट्री के लिए दिया गया है। और दिल्ली में जो है 13 हॉट स्पॉट को डिसाइड किया गया कि ये 13 एरिया है जहां पे क्या होगा कि बहुत अधिक मात्रा में पॉल्यूशन होता है, तो उसको टारगेट करके उसको रिड्यूस करने के लिए स्टेप्स उठाए जा रहे हैं या उठाए जाएंगे भी। तो ये हॉट स्पॉट मैनेजमेंट करके एक एरिया डिफाइन किया गया है। लास्ट ईयर 13 था, इस ईयर का मुझे एग्जैक्ट डेटा पता नहीं है, बट अगर आपको नहीं याद है तो आप 13 लिख करके भी अपने मेंस में काम चला सकते हैं। ग्रीन ऐप फॉर सिटीजन टू कंप्लेन वायोलेशन, कि अगर जो जो वायलेशन है, सपोज के फायर क्रैकर नहीं जलाना है या ओपन में आपको बर्न नहीं करना है, आपके पास जो भी कचरा है, डस्ट है उसको, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ग्रीन ऐप पे सिटीजन जो है कंप्लेन कर सकता है। फिर एंटी स्मोक गन जो है वो इंस्टॉल किया गया है वेरियस प्लेसेस पे, खास करके ये जो 13 हॉट स्पॉट प्लेस है उस पे। तो ये सारे इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। तो इतना चीज भी अगर आप लिखते हैं तो आपका जो है एटलीस्ट 2 और 3 पेज जो वो कवर हो जाएगा। अब अगर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से इसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, तो ये मेरा नोट्स है, जितना मैंने ऊपर में आपको बताया वही सारा चीज इसमें लिखा हुआ है। क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे उनको पढ़ा नहीं जाता है क्लियरली, तो इसीलिए मैं उस फॉर्म में डाल दिया था। अब अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात आएगी तो आप ये जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी कवर किया था, मैं अभी भी जल्दी जल्दी आप लोगों को बता देता हूँ
ये एकदम आपका रामबाण है। आप कहीं पे भी एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ भी आए आप चिपका दीजिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से अगर पूछा जा रहा है, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका मार्क्स एटलीस्ट दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में 4 से 5 मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या है, ये दोनों तो हम लोग ने ऊपर में ही डिस्कस किया है। तो कुछ इंडोर कंट्रोल होता है और कुछ आउटडोर यानी इंडस्ट्री सबके द्वारा। तो इंडोर जो है उसमें क्या है कि आप बायोगैस, एलपीजी, इलेक्ट्रिसिटी सबका यूज कीजिए, सोलर कुकर का यूज कीजिए। कुछ प्लांट होता है जैसे ववेल, या इसको अकासिया निलोसिया बोला जाता है, ये रूम में जनरली लगाने से लोग बोलता है कि एयर को वो प्यूरिफाई करता है। तो ये नाम आप याद रखिए। वेस्ट जब भी आप अपने जो वेस्ट कलेक्टर रहता है उनको देते हैं तो उसको जस्ट सेग्रीगेट कर दीजिए, ताकि उसको प्री ट्रीटमेंट किया जा सके सोर्स पे ही। ठीक है, तो ये सारा हुआ इंडोर। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री में क्या है कि आप 5 या 6 तरीका है जिसको मैं यहाँ पे डिटेल में बताया भी हूँ। जैसे एक होता है फिल्टर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपेटर, इनर्सिया कलेक्टर, स्क्रबर या कैटालिटिक कन्वर्टर। इतना का नाम रट जाइए किसी भी तरह से, और ये इमेज रट जाइए, आप वहां पे लिख के आइएगा। तो फिल्टर क्या होता है कि जहां से गैस निकलता है वहां पे ही जो है कॉटन फैब्रिक या फिर क्लोथ फैब्रिक लगा दिया जाता है, ताकि यहीं पे परकुलेट मैटर को पकड़ा जा सके। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपेटर क्या होता है कि डस्ट जो है उसको निगेटिवली चार्ज होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लेट जो पॉजिटिवली चार्ज होता है। और ये जो डस्ट पार्टिकल है जब इसके ऊपर से जाएगा तो यहाँ सेटल हो जाएगा और क्लीन एयर बाहर आएगा। इनर्सिया क्या होता है कि जो पर्कुलेट मैटर होता है उसका इनर्सिया अधिक होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के टेक्निक यूज करके साइक्लोन मेथड से हम लोग क्या करते हैं कि सेंटर पे कलेक्ट कर लेते हैं डस्ट को, और फ्री एयर जो अच्छा एयर होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। स्क्रबर क्या होता है, तो इसको जनरली वेट स्क्रबर यूज किया जाता है जो कि एरोसोल्स पार्टिकल को अपने ऊपर कैप्चर कर लेता है। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है कि ये कन्वर्ट करता है जो हेवी मेटल होता है उसको ऑटोमोबाइल ऑटोमोबिल जो होता है उसका जो बाहर जहां से धुआं निकलता है, सिलेंसर जिसको हम लोग बोलते हैं, वहां पे इंस्टॉल किया जाता है। और उससे क्या होता है कि जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है जो बिना जला हुआ, उसको CO2 और H2O गैस में परिवर्तित करके बाहर निकाला जाता है, जो कि लेस पॉइजनस होता है। तो ये सारा चीज आप अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मदद में इतना चीज को बता दीजिएगा तो आपका 38 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। मैं आपको ये जो PDF है वो शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप उस पर जुड़ जाइए, आपको मिल जाएगा। और हम लोगों के फ्री टेलीग्राम टेस्ट सीरीज से अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस पे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।